क्वेश्चन है अ व्हीकल जिसका मास 30 क्विंटल है, 1 क्विंटल 100 किलो का होता है, पर जरूरत नहीं है करने की, आप M1 को 30 क्विंटल ले लो, कोई बात नहीं। मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 आ गया। कोलाइड विद अनदर व्हीकल, एक और व्हीकल है जिसका मास 90 क्विंटल है, M2 पता है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 14.4 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट। तो यानी कि जब ये U2 को न्यूमेरिकली क्या पुट करेंगे, -14.4, जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी और ये नेगेटिव में पुट करेंगे। आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, V1 V2 निकालना है, इलास्टिक कोलिजन है तो लिखो फॉर्मूला V1 का, लिखो फॉर्मूला V2 का, पुट करो आंसर आएगा। तो ऐसे V1 V2 में स्पेशल है, U1 को पुट करेंगे 18 और U2 को पुट करेंगे -14.4, U2 को -14.4, तो चेक करो आंसर आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है इसमें, और वैल्यूज पुट करके आपके पास क्या आएगा, V1 आएगा, और ऐसे V2 में M2 M1 U2 नेगेटिव U1 सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, V2 भी आएगा। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से एक बार V1 V2 की वैल्यू को निकालना है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन बॉडी जिसका मास 2 kg है कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास m विच इज एट रेस्ट एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड की मैंने सॉल्ट एग्जांपल आज करवाया था, यही दिया था। वो रिटर्न हो गई, रिटर्न होने का मतलब आंसर -u/3, 1/3 स्पीड से रिटर्न हुई। तो जाने की वेलोसिटी अगर u, तो आने की वेलोसिटी -u, माइनस साइन क्यों, क्योंकि रिटर्न हुई है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m निकालना है, दूसरा मास निकालना है। तो आज मैंने किया था, V1 का फॉर्मूला लिख लें, V1 की जगह क्या पुट करें, -u/3, M1 की जगह पुट करें 2 kg, M2 की जगह m, और U2 0 हो जाएगा और U1 की जगह u, सॉल्व करें आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो आज मैंने सॉल्व एग्जाम्पल यही करके दिखाया था। ठीक, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है इसे? तो किया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी किया हुआ क्वेश्चन है सेम,
बॉडी जिसका मास m स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब U2 क्या, 0 ऑफ मास बड़ा M, एक छोटा m एक बड़ा m, इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन छोटा m हैज अ स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या है u, तो उसने ये नहीं कहा रीबाउंड कर गई, उसने कहा वेलोसिटी कितनी होगी 1/3 हो गई, तो u की जगह क्या किया u/3। तो अब v1 की जगह क्या पुट करना है, माइनस नहीं प्लस u/3, उसका डायरेक्शन चेंज करने को नहीं बोला। आपको रेशियो निकालनी है m और m की, आज हमने करके देखा था v1 के फॉर्मूले में, v1 को पुट करो u/3, m1 को छोटा m, m2 को बड़ा m, u2 को 0, सॉल्व करके आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करके m और n की क्या आएगी, रेशियो आएगी। किया था आज हमने ये भी, समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जैसे टू पार्टिकल्स जिसका मास कितना है 0.5, तो m1 पता है, दूसरा 0.25 m2 पता है, और एक 4 के साथ एक -3 के साथ का मतलब एक राइट और एक लेफ्ट। -3 है ना, तो लेफ्ट की तरफ है। डायग्राम समझ में आ रहा है, एक प्लस का मतलब राइट जाना, माइनस का मतलब लेफ्ट आना, तो ये दोनों टक्कर होगी। फाइंड वेलोसिटी, और ये कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन, देखो इलास्टिक नहीं है तो फॉर्मूला मत यूज करना v1 v2, इन इलास्टिक परफेक्टली यानी कि आपस में चिपक जाएंगे, चिपकेंगे, तो क्या निकलेगा, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब इकट्ठी कॉमन वेलोसिटी निकाल लें, एक ही तरीका है, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब चिपकेंगे तो टोटल मास क्या होएगा 0.5 प्लस 0.25, मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान से देखना, कोलिजन से पहले मोमेंटम बोलो 4 इंटू 0.5, और इसका बोलो 3 इंटू या 0.25 इंटू -3, इंपॉर्टेंट माइनस लगेगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, राइट वाला पॉजिटिव लेफ्ट वाला नेगेटिव है, तो उसको ऐड मत करना। ये जो है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राइट है, ये मोमेंटम नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट है, तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है नेगेटिव -3 है। तो इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम की वैल्यू आएगी 4 इंटू 0.5, इसकी मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई और ऐड करना है। ऐड करने के चक्कर में एक टर्म नेगेटिव है आंसर, और फिर दोनों चिपक गए, चिपकने का मतलब टोटल मास इंटू कॉमन वेलोसिटी निकाल लेना, कॉमन वेलोसिटी आएगी आंसर। इंपॉर्टेंट यही है, मोमेंटम इसमें ऐड की जगह यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों राइट साइड की तरफ बॉडीज मूव करती दोनों ऐड हो जाता, एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो एक ऐड हो रहा है और एक सब्ट्रैक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक स्टेप। और फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन दी कोलिजन। क्या एनर्जी लॉस होगी, हाँ या ना, हाँ, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस होगी, कंजर्व नहीं होगी। तो कितना लॉस होगा, अच्छा ये बताओ, लॉस का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम है। पहले एनर्जी क्या थी, इसकी काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी क्या है हाफ इंटू टोटल मास इंटू वी सी स्क्वायर। तो वी सी आ गया 1.66 पहले तो लॉस एनर्जी में क्या करेंगे, इनिशियल टक्कर से पहले एनर्जी निकाल ली। कोई कहता है इसमें नेगेटिव नहीं लिया, लिया ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। एनर्जी वैसे भी स्केलर है, एनर्जी थोड़ा माइनस होती है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल बॉल्स की एनर्जी निकाल ली, फाइनल में टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, ये देखो दोनों को माइनस कर लिया, माइनस करके लॉस ऑफ एनर्जी आएगी 4.09। समझ में आ रहा है लॉस कैसे निकलेगा। तो लॉस में इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को क्या कर देना है माइनस। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है कि क्या करना है इसमें।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगी। तो इसके अंदर क्या गिवन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ट्रांसफर टू स्टेशनरी पार्टिकल, जब वो स्ट्राइक करेगा एक पार्टिकल को जिसका मास 4 टाइम्स है, कुछ भी नहीं करना, के को क्या मान लेना है 4, कुछ नहीं करना है, गलत है, ऐसे करो, के को 4 मानो, आंसर। शॉर्टकट मारो ना, क्यों करेंगे इतना लंबा तरीका, शॉर्टकट लगाएंगे, के को 4 कर दो, आंसर। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड गिवन है हेड ऑन कोलिजन विद न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 80, 80 का मतलब मास कितना हो जाएगा 80 m, तो k कितना हो गया 80, और वो किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे। व्हाट इज द एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस, रिटेन निकालना है। अब देखो ना, रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस में क्या है, रिटेन्ड के अंदर पहले एनर्जी ट्रांसफर निकाल लो। एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसमें k की जगह 80 पुट करो। रिटेन्ड क्या होता है, जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से क्या कर देना है, माइनस, आंसर, एनर्जी रिटेन्ड आ जाएगी। क्या करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो पहले मास की रेशियो निकाल लेनी है, के की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला पता है, एनर्जी रिटेन्ड का फॉर्मूला, 1 में से एनर्जी ट्रांसफर माइनस करेंगे तो आंसर। U2 0 रेस्ट भी मानना है। इसमें गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो मैंने मान लिया इसे। हाँ मतलब गिवन होना चाहिए था, एट रेस्ट न्यूक्लियस, हाँ रेस्ट होना चाहिए था उसे, नहीं तो फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। ये कर लिया, 19% सेम है, रिपीट है क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट का। ये मैंने क्लास में आज प्रूव किया था, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के दिया, सेम क्वेश्चन है ये, प्लीज़ अच्छे से करना है इसे। और ये इन इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स हैं।